हाय एंड वेलकम टू डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 29। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज आर्टेमिस मिशन ऑफ नासा, जिसके अंदर में नासा जो है वो एम कर रहा है ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे रिटर्न ले जाने के लिए, एक बार फिर से ले जाने के लिए। इस मिशन पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस साल जो मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था मेंस 2022 में दैट वाज बेस्ड ऑन जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस टाइप के जितने भी प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट स्पेस मिशंस होते हैं उसमें GS3 साइंस एंड टेक एंड स्पेस के अंदर में अच्छे क्वेश्चंस मेंस पे आने की पॉसिबिलिटी होती है। दैट इज व्हाई वी विल डिस्कस एन आंसर ओवर दिस क्वेश्चन टुडे। हमारा आज का क्वेश्चन है, आर्टेमिस प्रोग्राम इज अ वैल्यूएबल स्टेप इन द क्वेस्ट टू ब्रिंग मार्स अंडर द रीच ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम, its components, and enlist the aims, objectives, and the significance of the same. हमारे सामने एक स्टेटमेंट है कि आर्टेमिस प्रोग्राम मार्स पे पहुंचने में एक वैल्यूएबल स्टेप है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको एक डिस्कस करना है ब्रीफ में कि ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के क्या कंपोनेंट्स हैं और इस प्रोग्राम के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद अवर आंसर। हमारा आंसर जो रहेगा सेम पैटर्न पे, दैट इज इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। इंट्रो में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द आर्टेमिस मिशन। बॉडी पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड उसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस है वो। देन बीच में मैं आपको इस प्रोग्राम की, इस मिशन की एक वर्किंग मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये मिशन क्या एम करता है, कैसे इसके कंपोनेंट आपस में पार्ट काम करेंगे। इवन दो इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई हैव इंक्लूडेड इट सो दैट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में एक बार में आ जाए एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर कंक्लूजन। लेट्स स्टार्ट द आंसर। हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है अबाउट आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ ऑनगोइंग स्पेस मिशन। इसके अंदर में एक मल्टीपल मिशन है, स्पेस मिशन है, इट इज नॉट अ सिंगल मिशन। आर्टेमिस अपने आप में एक प्रोग्राम है जिसके अंदर में मल्टीपल स्पेस मिशन कंडक्ट करेगा नासा। आर्टेमिस का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। हमको इसका फुल फॉर्म ऐसे बहुत रेलिवेंस तो नहीं है समझने का कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। प्रीलिम्स में कभी भी वो पूछ सकते हैं कि आर्टेमिस में इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत कम आते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट बिट ऑफ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन देके हमको सरप्राइज कर सके। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर में वैसे तो बहुत सारे मिशन प्लान किए गए हैं, बट अभी करेंटली जो प्लान में है प्रोमिनेंस में कि टारगेटेड अप्रोच में जो किए जा रहे हैं वो 3 मिशन हैं, दैट इज आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3, जो अंडर प्रोसेस अभी चल रहे हैं। आर्टेमिस 1 जो कि लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है, उसके अंदर में एक टेस्ट फ्लाइट है, ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, जिसके अंदर में कोई भी ह्यूमंस नहीं होंगे। हम बस फ्लाइट को कंडक्ट करके देख रहे हैं कि फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जब हम एक्चुअल में ह्यूमंस को भेजेंगे तो कोई इशू तो हम फेस नहीं करेंगे। ये टेस्ट करने के लिए वो एक अनक्रूड, बिना क्रू के, बिना एस्ट्रोनॉट्स के वो टेस्ट फ्लाइट हम भेजेंगे जो मून के अक्रॉस जाएगी। ये अर्थ से मून तक ये निकलेगी। आर्टेमिस का मिशन अर्थ का और मून का ऑर्बिट करेगा एक पूरा सर्कुलर, और फिर उसके बाद वापस अर्थ पे ये रिटर्न आ जाएगा। रास्ते में ये काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जो है जिनको क्यूब सेट्स बोलते हैं, क्यूब सेट्स का नाम दिया हुआ है, ये क्यूब सेट्स को वहाँ पे पाथ पे छोड़ता हुआ आएगा जो कंटिन्यूसली फिर ऑर्बिट करते रहेंगे अर्थ एंड मून के अराउंड। इसके बाद आएगा इसका सेकेंड मिशन जो कि 2024 में, 2023-24 में प्लान्ड है। ये क्रूड फ्लाइट होगी बियॉन्ड मून, जिसमें हम क्रू को, एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि कितना मैक्सिमम हम सेंड कर सकते हैं स्पेस में ह्यूमंस को आर्टेमिस मिशन के अंदर में, इस रॉकेट के थ्रू, जिस रॉकेट से ये जाएंगे। ये क्रूड फ्लाइट एक टेस्टिंग मिशन है। ये अगेन एक टेस्टिंग मिशन है जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि हम अभी हमारी कितनी कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, कितने दूर तक हम ह्यूमंस को सेंड कर सकते हैं स्पेस में। एंड उसके बाद आएगा हमारा थर्ड फेज जिसमें हमारा ह्यूमंस जो है, जिसमें हमारे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स जो है वो मून पे लैंड करेंगे दोबारा, जैसे कि लास्ट में 1972 में हुआ था। तो 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद यूएस स्पेस एजेंसी का ये पहला क्रूड मिशन है जो फिर से मून पे लैंडिंग करेगा। मून पे लैंडिंग करने के बाद वो एक वीक वहाँ पे गुजारेगा, वहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज करेगा और उसके बाद वापस आएगा। इस मिशन की खास बात ये रहेगी कि इसमें पहली बार एक फीमेल, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट रहेगी जो मून पे लैंड करेगी पहली बार, और दूसरा पहला एस्ट्रोनॉट ऑफ कलर रहेंगे, मतलब नॉन वाइट
नॉन वाइट एस्ट्रोनॉट रहेगा पहला जो मून पे लैंड करेगा. सो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस, दिस इज वन ऑफ द अनदर मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मिशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एम्स ऑफ द मिशन. नासा आर्टेमिस मिशन जो है इसके 3 मेन एम है. एक तो पहली वुमेन और पहले पर्सन ऑफ कलर को मून पे लैंड कराना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दूसरा लूनर सरफेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना. और तीसरा फ्यूचर में मार्स मिशन जो कंडक्ट करना है एस्ट्रोनॉट को सेंड करके, उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है वो वहाँ पे ले डाउन करना. कैसे वो हम अभी डिस्कस करते हैं. इसको समझने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के, आर्टेमिस मिशन के. तो पहला तो एक इसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें एक साइंटिफिक प्रमोशन जो है, साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है, उसमें वैरायटी ऑफ सोशल सेक्शंस जो हैं, जैसे कि वुमेन और पर्सन्स ऑफ कलर या अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है, जो मार्जिनलाइज रहते हैं जनरली, उनसे भी लोगों को भेजना, सो दैट दे कैन सेंड अ मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट टू दोज पीपल कि आप भी लाइफ में आगे आ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं ऑन इक्वल टर्म्स एज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. एक चीफ एम नासा का जो इस मिशन में है वो है वुमेन को और पर्सन ऑफ कलर को सेंड करना, पहली बार लैंडिंग कराना लूनर सरफेस पे. दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के थ्रू ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और टेस्ट करना जो फ्यूचर में हमारे जो डीप स्पेस मिशन होंगे, मतलब बियॉन्ड द मून, हम और ज़्यादा डीप में स्पेस में जाके जो मिशन कंडक्ट करेंगे, उन मिशंस को और ज़्यादा ऑथेंटिकेशन देना, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो सक्सेसफुली ऐसे मिशंस को कंडक्ट करने में हमको हेल्प कर सके. द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट द कोलेबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर. इस प्रोग्राम में, इस मिशन में बहुत सारी प्राइवेट कमर्शियल कंपनीज जो हैं जिनके साथ कोलेबोरेशन किया हुआ है, जैसे कि स्पेस एक्स और बोइंग. स्पेस एक्स इज द कंपनी विच इज रन बाय एलोन मस्क एंड बोइंग इज द कंपनी विच इज सेपरेट प्राइवेट एजेंसी. ऐसी पार्टनरशिप कोलेबोरेशन कितने सक्सेसफुली रन किए जा सकते हैं, ये भी इस मिशन का एक टेस्ट करने का एम ऑब्जेक्टिव है. देन उसके बाद द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू चेक कि हाउ मच लॉन्ग टर्म प्रेजेंस वी कैन मेंटेन इन स्पेस. अपोलो 17 का जो क्रू था उसने लूनर सरफेस पे 3 दिन गुजारे थे. आर्टेमिस का एम है कि वो वहाँ पे एक ऐसा बेस एस्टेब्लिश करे जिससे हमारी जो मून की ट्रिप है वो वीक्स और पॉसिबली मंथ तक एक्सटेंड की जा सके, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट कर सकें. देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट मोर नॉलेज. हमारे पास मून के बारे में अब तक काफ़ी नॉलेज जनरेट हो चुका है, जो हमने पास में मिशन भेजे हैं 50 साल में. नासा ये क्लेम करता है कि अब जो नेक्स्ट सीरीज के जो मिशन है आर्टेमिस मिशन, ये और ज़्यादा क्वालिटेटिव सैंपल जो है वो रिट्रीव कर पाएंगे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली देन दैट कंडक्टेड बाय अपोलो एरा. हम और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कि कौन सा सैंपल हमको लाना है, वो सैंपल हम यहाँ पे ला सकते हैं. देन उसके बाद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट फाइंड रिसोर्सेज. वाटर की मून पे ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है. चंद्रयान मिशन जो था हमारा, दिस वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन डन बाय इंडिया इन फाइंडिंग प्रेजेंस ऑफ मून इन द वाटर ऑन द मून. और इसके अलावा अलावा कुछ पोटेंशियल डिपॉजिट्स भी हैं रेयर मिनरल्स के, वो भी हमको मून पे मिले हैं. ये हमको एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कंडीशन प्रोवाइड करती है कि हम साइंटिफिक और इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही कंडक्ट कर सकते हैं मून पे. ये रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके हम अपनी इकोनॉमी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या प्रमोशन कर सकते हैं मून पे. दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन, आर्टेमिस मिशन. इसके अलावा सबसे लास्टली जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है मून टू मार्स प्लान. इसको स्टार्ट करना और इसको प्रमोट करना. नासा ये मिशन जो कंडक्ट कर रहा है वो जस्ट एक टेस्ट बेड की तरह कंडक्ट कर रहा है. हमको जो मेन मिशन हमारा है वो है किसी दिन हमको मार्स पे पहुंचना है, मार्स पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना है. अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को मार्स तक पहुंचाने में 3 दिन नहीं लगते, मून तक पहुंचाने में 3 to 5 days लगते हैं, मार्स तक पहुंचने में हमको महीनों लग जाते हैं. हम क्या क्या मून पे ये एक्सपेरिमेंट, मून पे ये मिशन सेंड करके ये चेक कर रहे हैं कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट, मीडियम टर्म के मिशन या लॉन्ग टर्म के मिशन कंडक्ट करके. जो भी प्रॉब्लम हम इस मिशन में फेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को एडजस्ट करके फिर उसके बाद फ्यूचर में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को बाय 2030 मार्स पे भेजने का हमारा प्लान है. ये जो मून पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला प्लान है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ अवर टेस्ट कि हम इस मिशन से कुछ सीख के एक सक्सेसफुल मार्स मिशन को कंडक्ट कर सके, जो कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सक्सेसफुली कंडक्ट करना. दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन. अब हम आते हैं मिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है. इस मिशन के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है
ओरायन स्पेसक्राफ्ट, सेकंड है लूनर गेटवे, थर्ड है मून लैंडिंग मॉड्यूल और फोर्थ है स्पेस लॉन्च सिस्टम। सो हम इन चारों कंपोनेंट्स का एक ब्रीफ ले लेते हैं कि चार कंपोनेंट्स क्या क्या हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारा एक पिक्चर है जिसको मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज हमारा रॉकेट सिस्टम, स्पेस लॉन्च सिस्टम SRS। फिर उसके बाद ये आता है हमारा ओरायन कैप्सूल। ओरायन कैप्सूल एक सेकंड कंपोनेंट है। द थर्ड कंपोनेंट इज एज आई टोल्ड यू गेटवे। गेटवे जो है वो इंडिविजुअली बनाया जाएगा, इस पिक्चर में वो मिसिंग है क्योंकि वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, उसको हम स्पेस में बिल्ड करेंगे। तो गेटवे के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये गेटवे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। एंड फोर्थ इज द लैंडिंग सिस्टम विच इज लोकेटेड प्रेजेंट हियर। सो एक लैंडिंग सिस्टम यहाँ पे रहेगा। सो दीज आर द फोर पार्ट्स। यहाँ पे वो फोर पार्ट बने हुए हैं, दैट इज SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, देन देयर इज लैंडिंग सिस्टम, लूनर लैंडिंग सिस्टम, दिस इज द गेटवे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट। एंड उसके बाद आएगा हमारा लास्ट में ओरायन कैप्सूल। ये दिस इज हमारा ओरायन कैप्सूल। तो ये चार कंपोनेंट के क्या यूजेस हैं और ये कैसे वर्क करेगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। द फर्स्ट इज ओरायन स्पेसक्राफ्ट। ये हमारा कमांड मॉड्यूल है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को थ्रू स्पेस, अर्थ से मून तक ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अंदर में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और शटल इंटरफेसेस होते हैं जो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को सस्टेन भी करते हैं कि वो मतलब हमेशा अलाइव रहे, उनको ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकें। देन हमारा आता है लूनर गेटवे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही एक स्टेशन है लेकिन बहुत स्मॉल है साइज में। इसका काम है ये मून के अराउंड में ऑर्बिट करता रहेगा और मून के अराउंड में हमको एक बेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जाके कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए स्टे करके वहाँ पे कुछ रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकें। सो ये लूनर गेटवे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही हमको एक परमानेंट स्पेस रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ऑल्दो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे साल भर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, बदलते रहते हैं लेकिन बने रहते हैं, इसमें परमानेंटली नहीं रहेंगे, कुछ टाइम के लिए जाएंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे। सो लूनर गेटवे जो है ये एक स्मॉल स्पेस स्टेशन है जो मून को ऑर्बिट करेगा। ये मिशन को फ्लेक्सिबली कंडक्ट करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। जो हमारा ओरायन मॉड्यूल आएगा वो गेटवे पे ही अटैच होगा, कैसे उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देन हमारा आएगा मून लैंडिंग मॉड्यूल। मून लैंडिंग मॉड्यूल जो है वो हमको ऑर्बिट से, मून की ऑर्बिट से मून के सरफेस तक ले जाने का, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस तक ले जाने का काम करेगा। सो दिस इज मून लैंडिंग मॉड्यूल। ये कार्गो और ह्यूमंस दोनों के लिए एक गेटवे की तरह काम करेगा, एक ट्रांजिट व्हीकल की तरह काम करेगा। ये कमर्शियल कंपनीज जो हैं उनकी हेल्प से हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि इलोन मस्क की स्पेस एक्स या यूरोपियन स्पेस एजेंसीज या फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये सब उनको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड लास्टली स्पेस लॉन्च सिस्टम, दिस इज द रॉकेट सिस्टम जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से कैप्सूल को, हमारा जो मॉड्यूल है कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस तक लेके जाएगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट को यहाँ से हमको स्पेस में बाहर ले जाने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण किसी भी चीज़ को बाहर आउटर एटमॉस्फेयर या स्पेस में ले जाना डिफिकल्ट होता है। सो उस रेजिस्टेंस को ओवर करने के लिए हमको पावर चाहिए होता है। एंड दिस रॉकेट करेंटली जो डेवलप हुआ है ये स्पेस लॉन्च सिस्टम, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड विच इज 15% मोर पावरफुल देन द ओरिजिनल सैटर्न वी लॉन्चर जिसने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को जो मून पे लेके गया था। सो दीज आर द फोर मेन कंपोनेंट्स। अब ये सिस्टम पूरा काम कैसे करेगा हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दिस इज अवर अर्थ, दिस इज मून। सबसे पहले हम यहाँ पे लूनर गेटवे बिल्ड करेंगे विच इज काइंड ऑफ स्पेस स्टेशन। ये लूनर गेटवे पे है हमारा लैंडिंग मॉड्यूल जो है ये अटैच रहेगा। हमारा जो स्पेस नासा का, मतलब नासा का हमारा मतलब ह्यूमन काइंड का जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रहेगा, ये जो रॉकेट रहेगा, ये रॉकेट पे ओरायन कैप्सूल अटैच रहेगा जिसके अंदर में एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे। ये स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये ओरायन कैप्सूल को एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाके स्पेस में छोड़ेगा, जहाँ से ये ओरायन कैप्सूल जाके ये स्पेस, ये लूनर गेटवे जो है इस पे जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद इसमें से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो निकल के लूनर गेटवे में चले जाएंगे विच इज़ अवर बेस स्टेशन। और लूनर गेटवे से अटैच है हमारा लैंडिंग मॉड्यूल, ये लैंडिंग मॉड्यूल में जाके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये लैंडिंग गेटवे जो है ये निकल के मून के सरफेस पे जाके लैंड करेगा एस्ट्रोनॉट्स को, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। जब उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो ये लैंडिंग गेटवे जो है, लैंडिंग मॉड्यूल जो है, ये लैंडिंग मॉड्यूल वापस आके इस पे ये लूनर गेटवे पे अटैच हो जाएगा।
और ये लूनर गेटवे से वापस एस्ट्रोनॉट ओरायन कैप्सूल में बैठ के ये ओरायन कैप्सूल उससे डी अटैच होके वापस अर्थ पे आके पैसिफिक ओशन में जो है वो लैंड हो जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द 4 कंपोनेंट्स और द होल वर्किंग ऑफ द आर्टेमिस मिशन की कैसे आर्टेमिस मिशन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो आई होप दिस मिशन वाज क्लियर टू यू। कंक्लूजन में वी विल राइट डाउन कि ये जो हमारे मिशन है, दिस वाज ऑल अबाउट अवर बॉडी पार्ट। हमने बॉडी पार्ट में उसके एम, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, उसके कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग देख ली। देन वी विल एंड द आंसर विद अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में विल राइट डाउन कि कैसे ये मून और मार्स मिशन जो हैं हमारे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन इन स्पेस जो हैं उनके एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं, और हमारे 2030 का जो विजन है अर्थ का, नासा का, टू टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स ऑन मार्स, उसको सक्सीड करने में हेल्प करते हैं। एंड ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कल को अगर अर्थ को कुछ थ्रेट आता है तो हमको एक सेकंड प्लेस प्रोवाइड करने की जगह देते हैं कि जहाँ पे ह्यूमंस जो हैं को एग्जिस्ट कर सके, एक नई प्लेस, नया हैबिटेशन अपना बना पाए, सो दैट ह्यूमन काइंड जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो। So this can be written in the conclusion, and that is how we will end the answer. You can also go with India's Chandrayaan mission कि हम भी अपने चंद्रयान का थर्ड मिशन या थर्ड पार्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं, जो कि 23 समवेयर अराउंड 23-24 प्लान है, जिसमें हम भी मून का एक्सप्लोरेशन या मून पे अपना लैंडर जो है उसको लैंड करेंगे, और हम भी अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल कंक्लूड द आंसर, एंड दैट इज what was about Artemis mission was. So I hope this topic and issue was clear to you. If you like the video, please do like it, please do comment on it, and share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.